मोटर गाड़ियाँ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। हमारे साथ इस वक्त उस्मान मजीद साहब है जो अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। ये आए थे आज अपनी जो इनका हलका है बांडीपुरा का, इसके कुछ इलाके हैं यहाँ पे नाइद का और फिर शाहगोंड कनेरी, तो यहाँ ये लोगों से मिले। यहाँ पे एक जलसा भी इनका हुआ है। अब ये वापस जा रहे हैं बांडीपुरा और मुख्तलिफ इलाकों से ही गुजर के जाएंगे। उस्मान साहब, आपको पी न्यूज़ में खैर मकदम है। क्या आपने अक्स किया है पूरे इंतखाबी मुहिम में आज तक? अक्स किस लिहाज से? लोगों में जो मामलात है, मसाइल है, क्या लोगों की क्या शिकायतें हैं, लोगों के क्या तवक्कात है और किस तरह का जोश है लोगों में इस इंतखाबात के हवाले से? लोगों को तो मसला मसाइल बहुत है जिनको हल करने की ज़रूरत है, इसीलिए लोग यहाँ खुल के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनको पता है कि हमारी प्रॉब्लम्स को हल करना, एंड वी वांट सम रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे मसलों को जो कनेक्ट हो जाएगा करेगा एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में, ताकि हमारे मसले हल हों। क्योंकि पिछले कई बरसों से, ये तो मोर देन ए डिकेड, इलेक्शन नहीं हुए हैं और लोगों के इतने अंबार पड़े हैं मसलों का, उनको मसाइल का, उनको तो कोई सुनता नहीं था, कोई सुनवाई नहीं थी। अब यही वजह है कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया, अब असेंबली में कर रहे हैं, ताकि कोई नुमाइंदा सामने आके हमारे काम करे। आपने नाइद खाई में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। वहाँ पे आपने एक बात कही कि उस्मान का ये रोल नहीं बनता है कि कश्मीर के हवाले से कि वो मुझे बुलाएंगे और फिर मुझे अपने बीच में बिठाएंगे और फिर मुझे बताएंगे कि बोलो इसका हल क्या है। उसकी ज़रा तफसीलात बताइए कि वो आप कश्मीर के हवाले से कौन मुझे बुलाए? मैं समझा नहीं इस बात को। आपने बताया कि जो कश्मीर की बात करते हैं लोग, जो बोलते हैं हम मसले कश्मीर हल करेंगे, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मसला है। अगर आप ये कह रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो उसमें उस्मान का कोई रोल नहीं है। ना उस्मान को पूछा जाएगा, ना आज तक किसी कश्मीरी लीडर को पूछा गया, किसी कश्मीरी शख्स को पूछा गया कि आप आइए हमारे साथ बैठिए। हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो मामला है, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पाकिस्तान के गवर्नमेंट से बात करनी है, ये कभी किसी को नहीं पूछा गया। और मोर देन 7 डिकेड्स हैव पास्ट, और 7 डिकेड्स में जब नहीं पूछा तो आगे किसको पूछेंगे? जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज के सक्सेसिव गवर्नमेंट इसको इशू मानते ही नहीं है। इन्होंने एब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल से 370 करके कहाँ पहुँचाया है इसको? जम्मू कश्मीर को तो आप यूटी बना दिया है, और इन हालात में किसको पूछेंगे? वो क्यों ऐसे हाल स्लोगन्स देंगे? मैं लोगों का वक्त ज़ाया करूँगा भाई साहब, गड़ी की सुई को मैं पीछे करूँगा, कैसे हो सकता है? और कब उनने एक्सेप्ट किया कश्मीरियों को कि आप सामने आइए? ये तो गलत बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जहाँ हमारा डोमेन नहीं है। मेरा डोमेन है ही नहीं, ना शेख साहब का रहा है, मरहूम शेख साहब का, जो कश्मीर ने एक ही टॉलेस्ट लीडर को पैदा किया है। तो जब उनसे पूछा नहीं गया, हमसे कैसे पूछेंगे? क्या उस्मान साहब का ये मानना है कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हम मसले कश्मीर हल करेंगे, वो करेंगे, क्या वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? आज कौन बोल रहा है? मुझे आज तक पता नहीं कि अब भी कोई बोलता है क्या? बोल गई थोड़ी रही, क्या बात करे, कौन बोलेगा ऐसे? हाल ही में जेल से एक सियासी शख्सियत को रिलीज़ किया गया है। एयरपोर्ट से लेकर पूरा उसने अपने आबाई इलाके तक नौरत किए हैं। वो उन्होंने बताया है कि मसला कश्मीर को हल करना, मुझे साथ दो। जेल में रह चुका है, उसको पता है जेल में क्या प्रॉब्लम है, वो बता सकता खुद ही क्या है। अच्छा उस्मान साहब, कुछ इलाके आपको डिलिमिटेशन में जोड़ दिए गए। ये जो इलाका है ये भी डिलिमिटेशन के बाद आपके साथ जोड़ा, ये पहले बांडीपुरा हल्के में नहीं था। जब आप इन इलाकों में गए थे, इन इलाकों में एज कम्पेयर टू बांडीपुरा के जो आपके इलाके थे, क्या क्या प्रॉब्लम ज़्यादा है या यहाँ पे डेवलपमेंट देखिए? क्योंकि मैंने जो रोड देखे जहाँ हम इस वक्त गुजर रहे हैं, बहुत खस्ता है। आपने क्या देखा? बेसिक इश्यूज़ अभी उनको यहाँ रिजॉल्व नहीं हुए, दैट्स द बिगेस्ट वरी। मैं तो यहाँ देख के पिछले 1.5 साल से आ रहा हूँ, और मुझे इतना अफसोस है कि आज तक उन्होंने इन मसलों को हल क्यों नहीं किया है, जबकि इक़्तिदार की ज़्यादातर कुर्सी तो यहीं रही है और यहाँ 2002 से लगातार इक़्तिदार रहा है। तो ये समझ सकते हैं आप कि ये इनके साथ सरासर जुल्म है। अब इनको लग रहा है कि उस्मान आके शायद ये काम कुछ करा सकेगा हमारे लिए, तो वही एक कारण है कि यहाँ रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। आप मुझे ये बताएं कि इन इलाकों को देखकर
अब अगर ये लोग आपको असेंबली में चुनकर भेज देते हैं तो क्या आपके 3 प्रायोरिटीज रहेंगी बांडीपुरा के लिए, पूरे हलके के लिए, जो आप पहले गो में आप उन पे बात करेंगे, एरियाज करेंगे इशूज? इनको मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा ये नाइद खाई 11 पंचायत, नाइद खाई ब्लॉक 11 पंचायत, दूसरा ये कि बांडीपुरा जो 1 लाख से ज़्यादा वोटर जहाँ है, तो वहाँ के मसाइल कुछ और है, यहाँ के कुछ और है। यहाँ आपको बेसिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, पानी, बिजली, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, ये तो यहाँ है। वहाँ आपको ऐसी प्रॉब्लम्स है ही नहीं। वहाँ आपको आज के दिन के चैलेंज है। यहाँ तो इनको 20वीं सदी के चैलेंज है। जब उनके पानी नहीं मिलता है, अगर किसी एरिया को पानी मिलता है तो उनको तो वो बहुत ही गंदा, और जिससे अक्सर सर्वे किया है इसने गवर्नमेंट ने, जिसमें इनके अमवात पानी की वजह से ज़्यादा होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस रफ्तार से इसको लेना पड़ेगा, ताकि इनको हम एट पार विद बांडीपुरा करें। फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि और कौन से बड़े बड़े मसले हैं जो 21वीं सदी इनके लिए हैं, वो उनके लिए करना है। वहाँ तो मैंने एक मैनिफेस्टो दिया है, उसमें सब लिखा हुआ है कि मैं अगले 5 साल में मेरा विजन क्या है और मैं कैसे करूँगा। तो मैं इंशाल्लाह एक विजन से चल रहा हूँ। देखता है, मैं एक तस्वीर बनाई है दिमाग में कि जिसमें मैं जीत के इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, और उसके लिए लड़ूंगा, दौड़ूंगा, और मैं वादा देता हूँ आई विल गेट इट डन। 2 दिन बचे हैं कैंपेन के। आपने जो मंशूर की, जो आपने बात की है, जो आपने मंशूर बनाया है, या लोगों को 5 साल का मंशूर दिया है कि अगर आप मुझे जीत कर भेजते हैं कि मैं क्या करूँगा, लोग उस मंशूर को कैसे लेते हैं, लोग कैसे, तो और आप कहाँ पे पाते हैं आज इस इलेक्शन के हवाले में? रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। लोग तो वो देख के कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक दिया है। मुझे तो कॉन्स्टिट्यूंसी बाय कोई रोल है ही नहीं, इसलिए लोगों को तो वो बहुत पसंद है। आप देख रहे हैं रिस्पांस, तो आप खुद ही देख रहे हैं लोगों का रिस्पांस क्या है, और लोगों को एक उम्मीद है, क्योंकि मेरा एक डेवलपमेंटल सोच बन चुका है, और उसी को आगे लेके मैं जा रहा हूँ। थैंक यू उस्मान साहब। ये आप उस्मान साहब को सुन रहे थे, उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि मैंने मंशूर जो दिया है, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है, और लोग उस मंशूर की वजह से मेरे साथ और जुड़ रहे हैं, और मेरी पोजीशन यहाँ हल्का इंतखाब बांडीपुरा में मजबूत है, और इनको उम्मीद है, जो इन्होंने दावा किया है कि जीत उन्हीं की होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।